जैसे मुलाजमीन हमारी स्टाफ में दिया है और जो दिया है कुछ बीमार लोग हैं, कुछ बीमार लोग को फिर भी हमारी समझ में आता है, लेकिन कि जो चर्च और मवाली है उसको हम क्या करें। और कुछ लोग तो ऐसी है, जब दफ्तर आते हैं तो यहाँ गुटखा बेचते हैं, गुटखा बेचते हुए हमने रंगे हाथ पकड़े। डिपार्टमेंट के लोग मुलाजिम यहाँ जेब में गुटखा ला के बेचते हैं, हमने पकड़े। अब जाके कैमरों के जरिए हमने कंट्रोल किया है। यानी हमारा तो एक ऐसी निज़ाम बना है, इन्हीं लोगों की चौकीदारी में हम लगे हुए। यहाँ तक मैं बता दूंगा, जो टैक्स में हमको लोग दिए हैं, हम यहाँ से बैठ के पूरे निज़ाम को जब हम चला रहे हैं, भाई फलां मार्ट म्यूजियम में इस वक्त में भी इस एरिए के साथ ज्यादती हुआ। इस वक्त में भी इस एरिए की पॉपुलेशन कम अज़ कम जो है 9 लाख 10 लाख है। 9 लाख या 10 लाख का पॉपुलेशन का मुराद 2 TMC, 9-10 लाख पॉपुलेशन का मुराद 2.5 सूबाई और 1 कौमी। जाहिर बात है, दुनिया में हर चीज़ पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है, उसकी स्कीमें, उनकी चीज़ें आपकी पॉपुलेशन पे मिलता है। लेकिन इस वक्त ये सोलर बेस जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये 35,000 पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं। जब TMC सोरा बोर्ड बना हुआ है वो 4,28,000 पे बना है, लेकिन सोलर बेस जो कार्बेज वगैरह उठा रहे हैं वो 35,000 पॉपुलेशन पे कर रहे हैं। वाटर बोर्ड का यहाँ पर कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। वाटर बोर्ड की तरफ से TMC सोरा बोर्ड में एक कुंडी में भी नहीं है। ये सूरत क्या हाल है। एक तो सोरा बोर्ड के साथ जब DMCs में हमारी ज़बान में जो बंटवारा हो रहा था, तो हमको स्टाफ में इंफॉर्मेशन में ये हमको मिला है, ये जो आखिरी सांसों में है। आप इधर ज्वाइनिंग नहीं किया तो आपने एक पुलिस रेज में खुद ही कहा है कि अगर इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया तो आपने तनख्वाह कैसे बंद किया, इनका क्या कोई? आपको मेरे ख्याल ध्यान यही देना चाहिए। हमने कहा जो लोगों को जो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, बिला वजह गैर हाजिर हो रहे, उसकी हम तनख्वाह काट रहे हैं। जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो उसकी तनख्वाह नहीं जाती, समझ आए। जब वो ज्वाइनिंग होगा, उसकी हाजिरी होगा, तो फिर उसकी तनख्वाह बनेगा, फिर हार्डिट होगा, फिर उनको तनख्वाह मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम रोक के बैठे। मैं भी आपसे यही पूछ, मेरा भी सवाल यही था आपसे कि क्या अगर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करा तो तनख्वाह तो कोई उनका है ही नहीं, जो तनख्वाह कैसे बंद करोगे, यही चीज़ था समझने वाली बात। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी ऐसे, ठीक है, ये वीज़ा पर हैं और दफ्तर में वो कर्जा लेते हैं, और इसी तरीके से कोई आपका ऐसा और दाख्तरात बंदा है दफ्तर में जो उसी को वो देते हैं, इस तरीके से वो जो है ना अभी ड्यूटियाँ नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा या कोई आपके ऊपर पार्टी का कोई प्रेशर या कोई ऐसा मसला है? मेरे पास न पासपोर्ट है न वीज़ा है, समझ आए। जो 74 लोगों में से या 75 लोगों में से वो एक दिन भी गैर हाजिर होता है तो उसका तनख्वाह कटता है। ऐसा कोई आदमी आपकी नज़रों में है तो आप उसकी नाम लो, उसकी निशानदेही करो जो हम आपको बताएं। यहाँ बाकायदा DD की बुनियाद में 15 तारीख को यहाँ से वो पूरा मुलाजमी की तनख्वाह बना के लाने के बाद मैं अपने हाथ से चेक करता हूँ, डिपार्टमेंट तो चेक ही करते हैं। यहाँ की DD की बुनियाद पे जो हाजिरी हो रहे हैं वो दोपहर में भी होता है, कोई बंदा तो गायब नहीं है, कभी 4 बजे में भी वो जाते हैं। आपने भी देखा है, उम्मत अखबार में इतनी बड़ी बयान लगा हुआ था। यहाँ पर कोई पता नहीं क्या नाम है, कोई मलक है, उससे बाकायदा कोर्ट में केस किया है। हमारे पास ये निज़ाम नहीं है, और आपके पास कोई ऐसी नाम है तो वो ज़रा आप सामने ले आ। मेरे दफ्तर में किसी को ज़रूरत नहीं है ये काम करे। आप हमेशा कहते हो कोई चीज़ अगर आपके
सामने है। तो मॉडल टाउन ही कहेंगे कि सुराकोट को मॉडल टाउन बना रहे हैं, और नक्शे भी ये सब कुछ हमने देखे आपके हाथ में, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं और मैं भी लिखता रहता हूँ। मेरे पूछने का असल वजह ये है कि लाला, आपके वाइस चेयरमैन यूसी वाइस चेयरमैन से लेकर टाउन चेयरमैन तक आज तक आपका वो एक स्कीम भी नहीं है जो कि मुकम्मल हुआ हो। एक सीवरेज लाइन है किसी लाठी गोट में से लेकर अयूब गोट तक, कोई मुकम्मल नहीं है। और उसके अलावा पानी के कनेक्शन है, कोई मुकम्मल नहीं है घरों में, और किसी के घर में भी पूरी तरीके से पानी नहीं पहुंचता है। पानी पहुंचता है, मैं वो नहीं कहता कि नहीं पहुंचता, लेकिन मुकम्मल तौर से नहीं है। कहीं ना कहीं से लीक है, लीकेज बहुत ज़्यादा है। और मैं 3-4 सवाल इकट्ठे आपको करूंगा, उसके बाद आप मुझे जवाब दे दें, क्योंकि सवाल बहुत हैं। और क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर बहुत लिखता हूँ, तो लोगों को थोड़ा ध्यान की उस तरफ जाए कि हम पूछते भी हैं, खाली लिखते नहीं हैं। ठीक है, एक बात ये हो गया। और दूसरा बात ये है कि अक्सर यही इल्ज़ाम आपके ऊपर होते हैं कि सिंधी आबादियों में, जैसे कि हमारा लाची गोट है, दिलदार गोट हो गया, खादिम सोलंगी, अयूब गोट है, नूरखान गोट वगैरह वगैरह जितने भी गोट हैं, और उन्हीं आबादियों को या तो नज़रअंदाज करते हैं, या तो उनके चेयरमैनों के साथ नहीं बनता है कि वहाँ पे काम नहीं होते हैं। और दूसरा, अभी जैसे आप टाउन चेयरमैन बने हैं, उसी दिनों में रहकर देखा जाए कि आपका स्कीम 33 में और दिलचस्पी ज़्यादा है, उसी में कोई भी काम है स्कीम 33 का वो आप करवाते रहते हो। यहाँ रोडों का काम है वो है, लेकिन अयूब गोट, लाठी गोट को देखो, यहाँ जो इंडस्ट्रियल नी कराची से सिट्रा हाईवे तक जो रोड है, उसी रोड को आप देखो कि सारे रोड टूटे हुए हैं, उसमें बड़े बड़े खड्डे हैं। और लाठी गोट का जो अभी आपने एक साइड बनाया तो एक साइड फिर बंद है, लेकिन वो भी इस तरीके से टूट गया, ऐसी बरसातों में इतने बड़े खड्डे उनको बढ़ गए हैं। ठीक है, इनके लिए आप वो थोड़ा वजाहत करें, उसके बाद सवाल बहुत है, मैं आपसे सवाल बहुत भी करूँगा। एक तो स्कीम 33 जो है, स्कीम 33 में सोराबुट टोल और सपुरा टोल, ये दोनों स्कीम 33 में आता है। लासी बोर्ड भी स्कीम 33 का हिस्सा है और आयुब बोर्ड भी स्कीम 33 का हिस्सा है। आयुब लासी बोर्ड के लिए 18 इंच पानी की लेन मेरे ख्याल हमने डलवाया, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप खुद कहता है उसका एक रोड आपने बनाया है, और मैं खुद सिंधी हूँ, मैं सिंध में रहता हूँ, मैं सिंधी हूँ, मान लिया। अब कोई नहीं मानता है तो उसकी तो कोई इलाज चल रही। 2019 में अली माजिद शेख उनके लिए कश्तियाँ मंगवाए, और इस बुनियाद के लिए जो लोग मरेंगे मैं निकालूंगा। वो जो पानी में डूबा था और 20-20 दिन वो मुकम्मल हम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवाया। मेरे से मुराद पाकिस्तान पीपल्स। ये तासुरात देता है यहाँ पर रहने में जितनी कौमियत रहता है, वो चाहे सिंधी हो, वो पठान हो, वो बलोच हो, वो माजर हो, वो हम पे पूरा पूरा हक रखता है अपनी हकूक़ का। मेरे काम है, मैंने कोई असनाबाद पे काम किया है और लोग असनाबाद पे काम नहीं करना चाहते, मैंने किया है तो ये मेरे फ़र्ज बनता है। मामूदी गोट को मैंने मुकम्मल मॉडल गोट बनाए। मामूदी जो है, मामूदी गोट पठानी की गोट नहीं है, पंजाबी वो गोट है जो गरीब लोग रहते हैं। यसरफ गोट का रोड हमने बनवाया और उसको पानी की लेन दिया है, मामूदी गोट को दिया है। ये किसी और जमात ने नहीं किया, जो मैंने बातें किया, मैंने स्कीमें बताया, ये एक स्कीम से ज़मीन पे ना हो तो मैं जवाब दूँ। अच्छा, मेरे पास मैं पूछा है, मैं सारी जवाब दूँ। मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि दिए तो हैं, काम तो करवाए हैं, अब मैं उस बात पे एक काम भी नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में कहीं पर भी है, जब आपके पास मसाइल ज़्यादा हो, वसाइल कम हो, तो हर वो शख्स जो लोगों में दिलचस्पी रखता है और चीज़ों को समझते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। अब लास्ट दिन में अंदर वाला रोड भी बनाऊं, बाहर वाला भी बना लूँ, अंदर की सीवरेज की निज़ाम भी ठीक करूँ, बाहर का भी कर लूँगा। ये ऐसे नहीं हो सकता है। कई बड़ी एरिया बनाए,
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं वाटर बोर्ड से लड़का हूँ। अच्छा वाटर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट हैं बताते हैं कि सैराब रोड में सबसे ज़्यादा हैं आपके हदूद में, और आप पर इस बारे में इस हवाले से इल्ज़ाम भी लगते रहे कि आप खुद वाटर माफिया के सरगना कह लें या कारिंदे कह लें, इसके बारे में भी बताएं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है माशरे में हमारे शहरियों में। बिल्कुल आपने जो बात किया है इस बात में कोई शक नहीं है। ये सवालात किसी और दोस्तों ने भी किया है। जब आप किसी माफिया से लड़ते हैं या किसी माफिया के पीछे पड़ते हैं तो माफिया कभी नहीं बोलता है मैं गलत हूँ ये सही कह रहे हैं। तो माफिया तो ये कहता है ये हमसे पैसा मांगता है, ये हमको तंग करता है, या तो फिर उनको लोगों को जो पैसा दे रहे हैं। ये माफिया तो पानी ऐसे चोरी नहीं कर सकता है जब तक पुलिस को पैसा नहीं जाए, वाटर बोर्ड को नहीं जाए, मोहल्ले की छोटे मोटे बदमाश को नहीं जाए, छोटे मोटे साफी को नहीं जाए, फिर ये उनकी ज़रिए अपनी माहौल क्रिएट करते हैं। वो ये पैगाम देना चाहता है हमारे साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करो और ना मैं आपको ज़्यादा बदनाम कर लूँगा। मैंने इस एरिया में जितनी आइडेंट चल रहे थे ये लोकल मौजूद है, हम उसके लिए लड़े भी हैं, उसके लिए ज़ख्मी भी हुए हैं, उनके लिए दुश्मनी भी लिया है, लेकिन उसका मुकम्मल खात्मा कर दिया। आप क्या अभी आपके सराब टाउन में कितने हाइड्रेंट इलीगल चल रहे हैं? इलीगल जो है इस वक्त में एक चल रहे रात के अंधेरे में, ये मेन वजीर गोट, ये वजीर गोट के पास चल रहा है, आयुब गोट के पास। अच्छा। एक जो है किसी चोरी की पानी लेने भरते हैं यसरफ गोट की बराबर में, किसकी? यसरफ गोट के पीछे नदी से। और एक चल रहे दोस्त मोहम्मद जिंजाल गोट के पीछे मुला हुसैन बरोई गोट से। दोस्त मोहम्मद मुला हुसैन बरोई गोट के पास खेड़िए रोड पे, वहाँ से सरेआम टैंकर भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? सरेआम। मेरे काम क्या है, मैं इस पर बहुत दिलचस्पी ले रहा हूँ और मैं बार बार पुलिस को लिखता हूँ, मैं उस पर लड़ाई किया, दुश्मनी किया। मेरे काम है वाटर बोर्ड को बताना और काम को रोकना। मैंने आज से 3 दिन पहले भी उस पर डिस्कस किया, मैं उस पर बहुत सख्त दुश्मनी। अभी तक कितने हाइड्रेंट जो हैं अच्छा, मैं उसको ख़त्म करवाने में आप कामयाब हो सकें? मैं जो हमारी एरिया में पानी की मेन लेनों में से चोरी की लेने जा रहे थे, उसमें मैं रेंजर्स को, डीजी रेंजर्स को मैं एक ही कर अप्रिशिएट करता हूँ। डीजी रेंजर्स की बदौलत और चीफ पापा और अमीर साहब की मेहरबानी, जिनने कराची की वाटर बोर्ड की इशू पे बात उठी, उसने एक्शन किया। मेरे एरिया में तकरीबन कोई 94 कनेक्शन, 4 इंच, 6 इंच, 3 इंच, 8 इंच, 94 कनेक्शन जो है ये निगरान सेटअप के दौरान डीसी हुआ है, काट लिया। अब इस वक्त में कुछ कनेक्शन हमारे हिसाब से बाकी है, वाटर बोर्ड के हिसाब से बाकी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी है जिनकी हम निशानदेही। कितने हैं वो अभी? वो 10-12 अभी नहीं होंगे, 10-12 अभी होंगे। बल्क पर क्वांटिटी में बिक रहा है या घरों में किसी सोसाइटी में जा रहा है? ये इस तरीके से सोसाइटी को तो हम जुर्म कराते ही नहीं है। हाँ, उसका तो राइट है, तो लोग उसकी भी राइट नहीं है। नहीं, उसको भी मैं आपको बताऊं, वो भी चोरी की ज़िम्मेदारी में आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये जो इदारे हैं जो रियासत को पैसे नहीं देंगे तो ये रियासत नहीं चल सकता है। आप वाटर बोर्ड को पैसे नहीं देंगे तो वाटर बोर्ड आपकी सीवरेज की निज़ाम कहाँ से ठीक करवाएंगे? जो कनेक्शन की आप चार्जेस देंगे तो वाटर बोर्ड अपनी निज़ाम ये आपके दफ्तर का एक इंचार्ज है बंदा, बाकी कोई मेरे सामने एक बंदा फोन करता है, वो कौन है? मैं उसको वाठा कहूँ चाहे चमचा कहूँ, कोई भी कहूँ, वो ऐसा बंदा है कसम खुदा का। हम ऐसे लोगों को घास भी नहीं डालते हैं। वो फोन करता है, लाला उस टाइम पे फोन उठाता है। जब मैं फोन करता हूँ उसी जगह पे मैंने 8 फोन किए हैं, मैसेज किए हैं, मेरा फोन नहीं उठाया। एक लोकल साहब क्यों आप कहते हैं हमारे साथ जवान नहीं है? गौर साहब ठीक है, बात कर रहे हैं, पहले भी ये शिकायत की है, डॉक्टरों के सामने में शिकायत आपका शिकायत अपनी जगह पर अभी हम बात कर रहे हैं।
अभी हम आधे घंटे से बैठे हुए हैं। मैं आपको आप एक बार या आधा घंटे में या तो मैं फूल उठाऊं या तो मैं आपसे बात करूं। नहीं, जब नहीं। आदमी देखो मेरी बात सुनो, अभी आप बैठे हुए हमसे बात करें, सवाल कर रहे हैं, आप किसी का फोन उठा सकते हैं? लाला आप वाइस चेयरमैन थे ना, जी ठीक है, भले 1 घंटे के बाद भी आप बेकॉल करते थे। सर, ये अब बात मसलियत नहीं बढ़ गई ना। नहीं, कसम खुदा अभी का, मेरे यूसी दफ्तर का पे वाइस कॉल आ रही है, चेयरमैन मैं था। कॉल काट रहा हूँ। लाला का ये रिकॉर्ड है, यूसी का वाइस चेयरमैन था, मैं भी बादशाह। यूसी सुन लो, नहीं, बात वो सुन लो, अपनी जगह एक सही है। यूसी यूसी की 8 चेयरमैन, 8 वाइस चेयरमैन और 40-50 काउंसलर लोगों की मसाइल। पहले लोग कहता था यार यूसी है, जब आप पढ़ रहे हैं तो लोग समझते हैं ये टोन चेयरमैन बन गया। हो सकता है पंजाब और पाक और सिंध का सारा फंड इनके पास है, लोग उम्मीद रखते हैं। देखो मैं बताऊं, लोगों की उम्मीद है। इंफॉर्मेशन को मजबूत करें ताकि आप मसरूफ आदमी हैं, कम से कम हम इनसे तो कम से कम राब्ता कर ये सकें। बेचारा, मैं आपको कहूँ इसको मजबूत करूँगा। एक आदमी है बेचारा, एकत्र में जाए, तस्वीरों में जाए, मैसेज बनाने में जाए, तो चीज़ें हमारी वीक है इसमें। तो लोकल पब्लिक है, तो बहुत ही ज्यादा कचरे क्योंकि लोकल जो पब्लिक है वो तो यही समझती है आज तक कि भाई टाउन जो है ना उसका काम होता है कचरा उठाना। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम इस वक्त में, आज मैं आपको एक मज़े वाली बात बता रहा हूँ। हमारी 3 लोगों को, तो जो 74 लोगों में से 3 जो बहुत काम के लोग, एक को हमने सोलर वेस्ट में फंसाया, एक को हमने वाटर बोर्ड में फंसाया और दो को हमने वाटर बोर्ड में फंसाया और एक को सर्विस। एक जो है वाटर बोर्ड में सीवरेज के निज़ाम को देख रहे, बल्कि सोलर वेस्ट में 2 फंसे हुए, एक कचरा उठाने में, एक झाड़ू लगाने में। जो सुपर काम कर रहे हैं, वो हमने कमेटी बनाई टीएमसी की तरफ से, उनका चेयरमैन व चेयरमैन लोगों को दिया है। आपका कोई कंप्लेन एरिया साफ कराना है तो इनको बताना है, आपकी कचरा उठाना है तो इनको बताना है। उनको फिर सोलर वेस्ट वालों के साथ ज्वाइन किया। वो डेली की बुनियाद में जो उनकी हालात है सोलर वेस्ट की, उनकी हैसियत से वो चीज़ें उठा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारी एरिया का निज़ाम बहुत ही बुरा है, मैं अभी आपको विज़िट करा दूँगा तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही बुरा हाल है। वो 50 साल 60 साल पहले लेन है, पुराना लेन है। जब यहाँ से उन पंचर करो टिक करो तो वहाँ से डैमेज हो जाता है, वहाँ से टिक करो तो वहाँ डैमेज हो जाता है। ये सोच बहुत सीधा लाइन है, बहुत बुरा हाल है। अभी मैं आपको विज़िट करा दूँ तो आप हैरान हो जाएगा, बहुत ही बुरा हाल। अच्छा, असल में इशू ये भी है लाला कि जो काम होते हैं ना, हमने तो यही देखा है कि नाकिस काम होता है, यानी कि नाकिस मटेरियल से, जाहिर बात है अभी डामर है 90% में आपको बताता हूँ कि जाली डामर, यानी कि जो ईरान से जो स्मगल शुदा डामर है वो लग रहा है, ठेकेदार वो यूज़ कर रहा है, जो अप्रूवल हो रही है वो यूज़ नहीं हो रहा। जो हमारा ये रिफाइनरी वाला है, कोरंगी रिफाइनरी से जो आता है, ये नंबर 1 डामर है जिसको बिचुमेन की कहते हैं। और जो इस टाइम जो ठेकेदार इस्तेमाल कर रहा है, ठेकेदार से पूछे तो ठेकेदार बोलता है भाई 65% तो मैं दे रहा हूँ कमीशन। एक जनरल बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। तो 65% में चलो 1 करोड़ का मंसूबा है तो 10 लाख तो मेरा भी राइट बनता है, तो रह गए 25%। 1 करोड़ रुपए के मंसूबे में 25% अगर पैसा लगेगा तो वो तो समझे कि ज़ाया ही होने के मुतरादिफ। इसके म्यार के ऊपर क्यों नहीं है कि जैसे रोड बन रही है तो रोड पे रोड है, रोड का जो रोड साइंस है वो ये है कि जो रोड आपने बनानी है पहले उसको स्क्रैप करना है, उसका ज़मीनी लेवल निकालना है, उसके बाद फिर आपने उसमें गेड़ा और फिर डामर बिचुमेन डालकर उसको लेवल करना है, मजबूत करना है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आपने टेंडर किया, रोड बनानी है, वो आया, उसने आकर रोड पे रोड बनाया। अच्छा, उससे नुकसान क्या हो रहा है कि आपकी जो टाउन प्लानिंग है, हर चीज़ की एक टाउन प्लानिंग होती है, वो आपकी रोड घर नीचे हो रहे हैं, रोडें ऊपर हो रही हैं। उससे क्या है, सेवरेज के मसाइल, अगर सेवरेज जो है वो अगर कहीं से ब्लॉक होता है तो लोगों के घरों से जो है वो पानी उबलना शुरू हो रहा है। ये कराची में बहुत ज़्यादा ये शिकायत